हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है फ्राइडे। तो मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी थी। उसके बाद सुबह उठते ही मैं आजकल मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ पता नहीं चलता बारिश कब आ जाती है। तो मैंने कहा चलो जब तक मौसम ठीक है, कपड़े धुल जाते हैं सुबह जल्दी, तो सूख भी फिर टाइम से ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो सुबह उठते ही मशीन लगाई थी, उसके बाद मैंने जो है छोटे मोटे काम निपटाए घर के। तो जब तक मेरे कपड़े भी ड्रायर हो चुके थे, तो अब मैं आ गई थी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। और मौसम मुझे अभी भी थोड़ा ख़राब सा ही लग रहा था, बादल लगे हुए थे, तो बारिश का कुछ पता नहीं है। मैंने कहा थोड़ा हवा लगेगी ना तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे, और ये जीन्स रह गई थी, जगह नहीं बची थी। तो मैंने ये जीन्स जो है रेलिंग पे डाल दी थी, क्योंकि जीन्स वगैरह जो कपड़े होते हैं ना हार्ड, उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो सुबह कपड़े लगाए थे वो तो सुखा दिए थे मैंने। उसके बाद मशीन में जब मैंने कर्टेन्स वॉश किए थे ना, तो थोड़े थोड़े जो उनके ऊपर लगे रहते हैं ना, कागज़ टाइप का एक, या बुकरम जो भी कह सकते हो, जिससे वो कपड़ा हार्ड हो जाता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े ना उसके मशीन में गिर गए थे। उसके बाद मैंने वो हटाए। फिर एक ब्लैंकेट और एक बेडशीट और इसका मैट्रेस का कवर, वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया, क्योंकि मुझे वो भी वॉश करना था। फिर मैट्रेस जो है ना ख़राब हो जाता है अगर इसका कवर मैं नहीं डालूंगी। काफ़ी दिन हो गए मुझे इस पर कवर लगाए हुए, तो आज मैंने वो भी वॉश कर दिया। तो अकेला तो मैं क्या ही वॉश करती, तो उसमें ना मैंने साथ साथ बेडशीट और एक ब्लैंकेट भी डाल दिया। तो फिर आज मुझे करनी थी थोड़ी डीप तरीके से सारी चीज़ों की डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग मैं डेली बेस पे तो कर रही हूँ, बट अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा था मुझे। तो आज मैंने दिन लिया था कि आज ना अच्छे से पहले जितनी भी चीज़ें हैं घर में सबकी डस्टिंग करूँगी, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करूँगी। तो अभी मैं आ गई थी सबसे पहले बेडरूम में। तो जितना भी सामान मैंने बेडरूम में लगाया है, एक टेबल है, एक ये कॉर्नर है, और टीवी और अलमीरा है, तो इन सब की मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और इतने काम हो जाते हैं ना सुबह से शाम तक, और जब तक घर सेट नहीं हो पाता ना, तब तक तो ये सारी चीज़ें सोच नहीं सकते, बस ऊपर ऊपर से कपड़ा लगता है, उसके बाद बाकी के काम बहुत सारे होते हैं। बट अभी मुझे टाइम मिलने लगा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। आज तो मैंने सोचा ही था ये डस्टिंग करने के लिए डीप तरीके से, बट अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर पूरी तरीके से सेट ही नहीं हो पा रहा था। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सेट कर सकती हूँ। बस एक मेरी अलमीरा बची है अब सेट करने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े ना भूसे की तरह भरे हुए हैं, अभी अलमीरा में दिखाने लायक बिल्कुल नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं वो भी काम करूंगी। अभी तक क्या हो रहा है ना, कि जो भी कपड़े हमें चाहिए होते हैं डेली बेस पे पहनने के लिए, तो हम वही निकालते हैं, प्रेस कर लेते हैं, पहन लेते हैं। तो अभी तक तो वही चल रहा है, क्योंकि कपड़ों को मैं छेड़ ही नहीं रही हूँ, वॉश करते करते ना भरते जा रही हूँ अलमीरा में। और अभी टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी अलमीरा सेट करने का, क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो अभी मैं धीरे धीरे जितने भी काम मैंने अपने घर के सेट कर लिया, उसके बाद काम बचता है अलमीरा सेट करने का। तो आज मैं वो भी निपटाने की कोशिश करूंगी। पहले तो मुझे कपड़े देख के डर लग रहा है कि इतने ज़्यादा मैंने वॉश कर दिए, और वॉश कर करके रखते जा रही हूँ, ये मतलब संभालूंगी कैसे। बट आज मैंने मन बनाया है कि थोड़ा सा कुछ काम कम होगा मेरा, तो आज मैं इसे भी सेट करूंगी। तो उससे पहले मैं लगी थी डस्टिंग के काम में, तो क्लीनिंग का काम मैं पहले निपटाऊंगी, क्योंकि अगर कपड़े का काम पहले छेड़ दिया ना तो वो सारा रह जाएगा मेरा। तो क्लीनिंग का काम ना मैं सुबह ही निपटाना प्रेफर करती हूँ। जब से मैंने ये रूटीन बनाया है, तो बड़ी टेंशन कम हो जाती है कि क्लीनिंग निपट जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है पूरा घर एकदम साफ, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ भी क्लीनिंग कर सकते हो बाद में, जब आपका सारा काम हो जाता है। तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी बेडरूम की। अब मैं ये बेडशीट साथ साथ सेट कर दूंगी। और इस बेडशीट के लिए मेरे पास कमेंट आए थे गाइस कि ये बेडशीट आपने कहाँ से लिया, इसका लिंक देना। तो लिंक मैंने जो भी मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, उस पे इस बेडशीट का लिंक ना आपको ऊपर ही दिख जाएगा, प्रोडक्ट आएगा करके। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली बेडशीट डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे लिंक पे। तो बहुत सुंदर दिखती है सच में, जैसा मैंने इसका रिव्यू देखा था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है ये। और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, डिज़ाइन, और मतलब क्वालिटी वाइज तो A1 है। तो आप इसे किसी भी ऐप से ले सकते हैं, सब ऐप पे है ये, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सब पे मिल जाएगी। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ली थी, तो मैंने इसका लिंक डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई हॉल में।
और सोफ़े की क्लीनिंग करूँगी बैकग्राउंड से। तो जो सोफ़े के बैक है ना, वो इतना गंदा हो गया है क्योंकि ये वाइट कलर का है और 2-3 महीने से मैं डीएलएफ में भी नहीं थी, क्योंकि कभी गाँव जा रही थी, कभी मम्मी के यहाँ, तो वैसे ही टाइम लग रहा था, तो मुझे क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिला, तो वहाँ भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई इसकी। तो इसका जो वाइट कलर है ना, एकदम गंदा दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले तो वॉश करवाएंगे, फिर मैं इसके कवर लूँगी। तो कवर तो मैं सोच रही हूँ लेने की, बट मैं सोच रही हूँ पहले वॉश करा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही कवर लगाना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सोफ़े की डस्टिंग करने के लिए, और उसके बाद ये पूरे हॉल की डस्टिंग करूँगी। फिर यहाँ की ना एक चीज़ रह गई थी, फ्रिज। तो मैंने सोचा उसका भी ना जो फ्रंट है वो ग्लास है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी कोलिन की हेल्प से। तो कोलिन से ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे से चमक जाती है, आप वुडन पे भी इससे कर सकते हो। उसके बाद गाइज मैं फटाफट से नहाई, सारा काम निपटा के, फिर लंच में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो यहाँ पर अभी 1:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं आ गई थी फटाफट लंच बनाने के लिए। आजकल इतना बर्डन हो जा रहा है ना थोड़ा, क्योंकि डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह भी रहती है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो आज मुझे बनाने थे राजमा चावल, तो मैं नहाने जाने से पहले ना राजमा बॉईल कर गई थी, और आते ही मैंने मसाला तैयार करा। बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर टमाटर और सारे बेसिक मसाले, थोड़ा सा जिंजर चॉप करके वो यहाँ पे डाल के मसाला अच्छे से बना लिया। उसके बाद मैं 1-2 सीटी और लगाऊंगी, तो हमारा जो है राजमा बन के एकदम तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे भी। तो गाइज अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे हैं, लंच वगैरह मैंने सब बना लिया है, बट अभी किया नहीं है। आज भूख नहीं लग रही है, तो मन सा नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा रुक के देखती हूँ। और पतिदेव ने भी बोला था कि लंच टाइम तक आएंगे, बट रोज की तरह फिर से उन्हें कोई अर्जेंट काम, तो नहीं आ पाए वो। अब देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। तो राजमा चावल बनाए आज मैंने लंच में, और अब चलते हैं किचन क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बर्तन भी आज मैंने नहीं किए थे। आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, तो थोड़ा काम ज़्यादा हो गया मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन छोड़ दिए थे। अब किचन क्लीनिंग करते हैं लंच के बाद वाली। तो पहले किचन क्लीन करती हूँ, और मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, एक बार के कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं, और कुछ बेडशीट और एक जो इसका कवर है ना मैट्रेस का, वो मैंने वॉश किया है आज। तो वो दोनों चीज़ें अभी धुल रही है, तब तक करते हैं किचन क्लीनिंग दोपहर की। तो गाइस ब्रेकफास्ट के लंच के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट वाले बर्तन मैंने वॉश ही नहीं किए थे, मैं एडिटिंग वगैरह के चक्कर में लग गई थी। तो मैंने कहा चलो लंच बनाने के साथ ना साथ ही साथ कर दूंगी। तो सबसे पहले तो जो बास्केट में सूखे हुए बर्तन रखे हुए थे जो पहले से वॉश थे, तो उनको मैं अरेंज कर दूंगी अपनी जगह पर। उसके बाद ही ये बाकी के बर्तन वॉश करूंगी, क्योंकि फिर जो सूखे बर्तन भी पड़े रहते हैं ना बास्केट में, वो भी साथ साथ गीले हो जाते हैं, फिर आप उन्हें नहीं अरेंज कर पाते हो। तो मैंने बास्केट खाली कर दी थी बिल्कुल। तो अब मैं बर्तन वॉश करूंगी। और ब्रेकफास्ट मतलब हम दो ही लोग हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बर्तन फिर भी इतने सारे हो जाते हैं। और अभी तो ये बनाने बनाने के हैं, अभी तक मैंने लंच किया भी नहीं है। सुबह चाय तो बनती है, 2 बार बन जाती है। एक बार तो ना हमें आदत है उठते ही हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद जब कुछ ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ मैं टोस्ट वगैरह या पराठे वगैरह, तो उसके साथ भी फिर सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, तो 1 कप चाय मैं तब बना लेती हूँ। तो इतने सारे बर्तन तो ब्रेकफास्ट में ही हो जाते हैं। और उसके बाद लंच के भी आज साथ में हो गए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन थे। अब इनको मैं फटाफट से वॉश करूँगी, फिर काउंटर टॉप की क्लीनिंग करेंगे, और साथ ही साथ गैस स्टोव की भी। उसके बाद मैं आ गई थी गैस स्टोव की क्लीनिंग करने के लिए। तो आज ना मैं थोड़ा सा डिश वॉशर लगा के साफ़ करूँगी, क्योंकि इस पे ना इतनी सारी सब्ज़ी का पानी गिर गया था बॉईल करते हुए। जब मैंने राजमा बॉईल किया था ना, तभी ये पूरा येलो येलो दिख रहा था। तो सारा पानी जैसे ही विसल आती है ना, तो सारा पानी बाहर गिरने लगता है, क्योंकि कुकर छोटा है, अगर थोड़ा भी पानी एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो वो बाहर ही निकलता है सीटी के साथ। तो बस ये चीज़ ना मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं उसमें कुछ भी बॉईल कर लूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देख के यूट्यूब पे करने की कोशिश भी की है, बट पानी बाहर आता ही है। तो वो चीज़ की एक बड़ी परेशानी होती है जैसे ही कुछ भी बॉईल करते हैं।
तो कुकर छोटा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, बड़े कुकर में मतलब फिर ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बनता है, तो इस वजह से मैं 3 लीटर वाला यूज़ करती हूँ। तो उसमें ना हमेशा ये दिक्कत रहती है। उसके बाद किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े सारे सूख गए थे, अभी हल्की हल्की सी धूप भी थी। लेकिन इस टाइम पे फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ ना, किचन क्लीनिंग का काम निपटा के दोपहर का, तो मैं ना कपड़े ले आती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश का पता नहीं चलता है, फिर थोड़ा अंदर लेट जाओ गेट वगैरह बंद करके तो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ना मैं दोपहर को ही अपने कपड़े मतलब अंदर रख लेती हूँ कि ताकि भीगे ना। अब सारे कपड़े सूख गए थे, बट जो जीन्स थी ना पतिदेव की वो हल्की सी अभी भी गीली थी, तो सारे कपड़े हटाने के बाद उसको मैं सुखा दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। और थोड़ी एडिटिंग है मेरी बाकी, क्योंकि कल का व्लॉग भी डालना है आप लोगों के लिए, तो इस वजह से। तो यहाँ पर सारे कपड़े हटा लिए थे, तो जो बेडशीट और मैट्रेस का कवर था ना वो भी ड्रायर हो चुके थे, तो उनको भी मैं अच्छे से सुखा दूंगी। तो जैसे मशीन में कपड़े वॉश होते रहते हैं ना, तो पाइप से पानी ना इधर की साइड आ जाता है बालकनी में, और जितना भी टाइम मशीन लेती है पानी निकलता रहता है, तो उसके बाद ना थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, गंदा सा जो पानी कपड़ों का निकलता है। उसके बाद वो जम गया था हल्का सा, तो मुझे बालकनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ऐसी, तो मैंने साथ साथ ना मतलब रेस्ट करने से पहले, जाने से पहले अंदर ये बालकनी भी एकदम साफ़ कर दी थी, क्योंकि फिर इसमें खड़े भी होते, बैठ भी जाते हैं थोड़ी बहुत देर, तो अच्छा नहीं लगता है, गंदी रहती है और गीली पड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैंने बालकनी भी कपड़े वॉश होने के बाद एकदम क्लीन कर दिया है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो गाइस शाम का टाइम हो गया, अभी शाम के बजे है 6। मैं आई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। चाय की क्रेविंग होती है ना इस टाइम पे, तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। थोड़ी बहुत देर मैं आज लेट गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना सुबह से, फिर एडिटिंग वगैरह भी हो जाती है, तो दिमाग को भी थोड़ी बहुत शांति चाहिए, वरना पूरा दिन उसी में लग जाता है, बहुत हैक्टिक हो जाता है। मैंने भी लंच नहीं किया था और पतिदेव भी नहीं आए आज, तो लंच पूरा बना हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है ये। तो आज डिनर बनाने की हो जाएगी मना, और मैं पीती हूँ अभी चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, और जब से मैंने ये रूटीन बनाया ना, मेरा काम एकदम हर चीज़ टाइम से होती है, तो ये चीज़ देख के ना मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, और मैं व्लॉगिंग के लिए भी टाइम निकाल पा रही हूँ, एडिटिंग वगैरह भी अच्छे से टाइम से कर लेती हूँ, सारी चीज़ें ईजिली मैनेज करती हूँ मैं। तो जब से मैंने अपना ये रूटीन बनाया, अगर थोड़ा भी रूटीन गड़बड़ा जाता है ना, तो बीच में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना भी ना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने दोपहर को लंच नहीं किया था, थोड़े से राजमा चावल लिए, साथ ही चाय पी। उसके बाद ये कपड़े जो मैंने हटाए थे दोपहर को, इनको मैं अभी अरेंज करके रखूँगी, और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ना अलमीरा भी अपनी ठीक कर लूँ। और अभी हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था, क्योंकि ये शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा पूजा भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो पूजा करने से पहले ना मैं आ गई थी मंदिर के बर्तन लेके, जिसमें डेली पूजा होती है, तो सुबह शाम मैं पूजा करने से पहले ना इनको क्लीन कर देती हूँ। तो सुबह की तो पूजा मोस्टली हस्बैंड ही कर रहे हैं, और जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो सुबह मैं भी कर लेती हूँ, बट मोस्टली वो ही करते हैं सुबह की पूजा, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो लड्डू गोपाल को नहलाना वहलाना ये होता है मेरा। उसके बाद जो शाम की पूजा होती है ना, उससे पहले भी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, तो दिया जो पीतल वाला था ना वो मैंने पीताम्बरी से क्लीन करा, और ये जो स्टील वाले दिए हैं ना, ये भी पहले बहुत मतलब पूजा कर करके ना इसमें बहुत स्पॉट्स आ गए थे ब्लैक, तो वो भी पीताम्बरी से बिल्कुल क्लीन होते जा रहे हैं। तो पीताम्बरी ना मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था जो सारे बर्तन मैंने उस लिक्विड से क्लीन किए थे ना, तो उससे हो नहीं पाए थे, वो मैंने फिर फेंक दिया, फिर मैंने पीताम्बरी का ही पैकेट मंगवाया, इतना सस्ता आता है, मतलब 35 रुपीज़ का शायद आता है, तो मैं उसी से करती हूँ, तो बर्तन एकदम चमक जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो 2 दिए मैंने इसलिए जलाए, एक मैं तुलसी में रखूँगी इस टाइम पे, और एक दिया मंदिर में।
तो इवनिंग का सारा रूटीन मेरा हो चुका था, पूजा वगैरह सब करके मैं आ गई थी बेडरूम में। जो आज मैंने काम लिया था अपनी अलमीरा सेट करने का, तो जितने भी कपड़े धुले हुए थे ना, तो भूसे की तरह ऐसे भरे हुए थे अलमीरा में, वो सारे मैंने अभी बाहर निकाले। तो मैंने चला लिया था साथ ही साथ टीवी। मैंने कहा ये काम ऐसे तो होने वाला है नहीं, बोर हो जाऊंगी, तो टीवी देखते देखते ही निपटाऊंगी। तो सारे कपड़े निकाले। अब मैं उन कपड़ों में से ना पतिदेव के करूंगी अलग और अपने अलग, तब उनको फोल्ड कर करके जो प्रेस के हैं उन पे प्रेस करने की सोच रही हूँ। वैसे ये प्रेस जो है ना मेरी, ये ख़राब हो रखी है, इसमें ना अंदर से कुछ वायर हट गया और उसकी आवाज़ भी आती है, तो ये एकदम से इतनी गर्म हो जाती है। इससे ना पतिदेव ही मैनेज करते हैं, वो अपने कपड़ों पे डेली प्रेस करते हैं ना, जो ऑफिस जाते हैं पहन के, तो बस उतने ही निकालते हैं, उतनी प्रेस करते हैं। तो मैंने सोचा तो क्या था, बट हो ही नहीं पाया। मैंने सोचा आराम आराम से कर लूँगी, बट भाई ये एकदम से इतनी गर्म हो जाती है ना, तो कपड़े जलने का वो रहता है, और फिर बार बार ना इसका वायर हटाना पड़ता है। तो मेरे से हो नहीं पाया। मैंने एक दो कपड़ों पे प्रेस करी, फिर मैंने सारे कपड़े ऐसे ही फोल्ड करे और तब अलमीरा में लगाए, क्योंकि ऐसे तो ये होने वाला नहीं था रात भर भी। तो यहाँ पर इस टाइम पे पतिदेव ने थोड़ी सी हेल्प करी, क्योंकि मैं अलमीरा ठीक करने में लगी हुई थी। तो पतिदेव ये जीरा राइस बना के लाए हैं फ्राई करके और सब्जी गर्म करके। तो मैंने तो थोड़े ही खाए, पतिदेव ने किया अपना डिनर, क्योंकि मैंने चाय के साथ भी खा लिया था। उसके बाद मेरा काम, ये मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर करके किए, टीवी देख के तो निपटाया। तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे फैमिली व्लॉग्स, कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।